हिंदी साहित्य के इतिहास को चार कालों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। उसमें स्वर्ण युग के रूप में हिंदी साहित्य के भक्ति काल माना जाता है। भक्ति काल में एक प्रमुख कवि हुए थे जिसका नाम था कबीरदास। संत कवि कबीरदास 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में कबीरदास जाना जाता है। कबीरदास निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। उनका मत था कि ईश्वर समस्त संसार में व्याप्त है। उन्होंने ब्रह्म के लिए राम, हरि आदि शब्दों का प्रयोग किया, परंतु वे सब ब्रह्म के ही पर्यायवाची है। उनकी रचनाओं में राम का शब्द अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वह राम अयोध्या के राम नहीं है, बल्कि वो परमात्मा या परब्रह्म के रूप में जाने वाले राम है। उनका मार्ग ज्ञान मार्ग था। इसमें गुरु का महत्व सर्वोपरि है। कबीरदास स्वच्छंद विचारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त समस्त रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास के गुरु रामानंद जी थे। कबीर ने पारंपरिक तरीके से कोई पढ़ाई नहीं की थी। वो पढ़े लिखे नहीं थे। दूसरे शब्दों में वह अनपढ़ थे। वह अपने दोहे केवल बोलते थे और उनके शिष्य उनको उनके बोले हुए दोहे लिखते थे। कबीर ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उनके शिष्य ने उनके ग्रंथ लिखे हैं। इस पर कबीर का कहना है, मसीह कागज छुआ नहीं, कलम गह्या नहीं हाथ, चारों जुग के महात्म, कबीरा मुख ही जनाई बात। फिर कबीरदास कैसे ज्ञानी बने, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देशाटन और साधुओं की संगति से कबीरदास ज्ञानी बने। कबीर की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, यथा अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि भाषाओं के शब्द ढेर सारे हमें मिलेंगे। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, रामायणी, सबद और साखी। इसका संकलन कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने किया था। कबीरदास अत्यंत उदार, निर्भय तथा गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के भेदभाव और पाखंडों का खंडन किया। उन्होंने अपने कविताओं में धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति, रोज़ा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वे मानने के लिए तैयार नहीं थे। अगर उनकी कल्पनाएं साकार हो जाएं तो हमारा समाज एक आदर्श समाज बन जाएगा। अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि के प्रशंसक कबीर अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज भी प्रासंगिक है।